परेशानी ये हो सकती है कि आपको प्रॉपर प्राइस एंट्री और एग्जिट की मिल नहीं पाएगी कि आप किस लेवल पे एंट्री करेंगे, साथ ही साथ किस लेवल पे आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। कैंडलिस्टिक पैटर्न जो होता है ना, कैंडलिस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न, दिस इज वेरी हेल्पफुल टू find the right price to trade the market with proper stop loss and exit. But with all that, it is also very important to see the level of participation, in what zone you will participate, किस जोन में आप पार्टिसिपेट करोगे, एज अ सेलर किस जोन में पार्टिसिपेट करोगे, एज अ बायर किस जोन में पार्टिसिपेट करोगे। तो आज मैं आपको इस चार्ट पे कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ, इंट्राडे के चार्ट पे, कि आप थोड़ा सा सहम जाओगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ लोगों को पता रहता है कि यहीं पे एग्जिट करना है, कुछ लोगों को ये पता रहता है कि यहीं पे एंट्री करना है। तो जब आपको भी इसी तरीके से प्रॉपर एंट्री और एग्जिट पता हो जाएगी ना, तो आपके लिए भी ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो सर, सबसे पहले आप डेली चार्ट पे ये देखिए कि मार्केट जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे एक अपसाइड का मूव दिया, 26,200 के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा था कि वहीं से वापस से बैक हो गया। जब ये बैक हो रहा था उस टाइम पे मैंने आपको क्लियर बताया था कि देखिए ये बैक तो हो रहा है, ये बैक तो हो रहा है, लेकिन जो ब्रेकआउट वाला लेवल है ना, यही वापस से इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। और जब यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, वहां से फिर मार्केट ने वापस से उसी जोन में ला करके रख दिया जहां से मार्केट गिरा हुआ था। ठीक है, ये आपका प्रॉपर जोन आइडेंटिफिकेशन होता है कि जहां से आप लेवल आइडेंटिफाई करते हो कि मुझे एज अ बायर और एज अ सेलर क्या देखना है। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि हम चूंकि डाउन साइड से अपसाइड में मूव कर रहे हैं, तो किसी न किसी लेवल पे तो हमें पॉज लेना ही पड़ेगा, किसी न किसी लेवल पे तो हमें स्टॉपेज लेना ही पड़ेगा। उसका हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो देखिए, ये हमारे लिए सेलिंग जोन था, ये हमारे लिए क्या था? सेलिंग जोन था। थोड़ा और कर लेते हैं ऑन क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट अपसाइड में गया, रिजेक्शन के साथ नीचे आया, पर वापस से टेस्ट किया, रिजेक्शन के साथ नीचे आया, पूरा सपोर्ट पे चला है, वापस से गया। तो जैसे ही हम उस जोन में पहुंचेंगे, अगर हम ऑलरेडी पोजीशन बिल्ड किए हुए हैं, तो इस जोन में हमें हाई अलर्ट के साथ उस पोजीशन को एग्जिट करना है, उस पोजीशन को एग्जिट करना है, नई पोजीशन नहीं बनाना है यहाँ पे। आपको यहाँ पे नई पोजीशन नहीं बनाना है, बल्कि जो भी बनी हुई प्रीवियस पोजीशन है उसको एग्जिट करना है, उसका प्रॉफिट बुक करना है। अब यहाँ पे जैसे ही पहुंचता है, हम 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे। तो देखिए, अगर आप अगर आप 15 मिनट का चार्ट करते हैं, तो आप रेगुलर 15 मिनट का चार्ट यूज करिए। अगर आप 5 मिनट का चार्ट यूज करते हैं, तो रेगुलर 5 मिनट का चार्ट यूज करिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर ले पहले कि हम इंट्राडे में यहाँ पे इसके लो को इसने ब्रेक नहीं किया, इसके लो को इसने ब्रेक नहीं किया, इसके लो को इसने ब्रेक नहीं किया, इसके लो को इसने ब्रेक नहीं किया। इससे ये पता चल रहा है कि इंट्राडे में हम क्या है, अप ट्रेंड में है। कहाँ पे है? अप ट्रेंड में है। अब हम 5 मिनट और 15 मिनट पे देखेंगे कि कौन कौन सा हमारा ट्रेडिंग स्पॉट रहा है। तो देखिए, कल मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग की, गैप अप ओपनिंग की, गैप अप ओपनिंग करने के बाद ये फर्स्ट बेयरिश क्लोजिंग मिली, नेक्स्ट कैंडल ने बुलिश इनगल्फिंग बना दिया। ठीक है, इस पूरी कैंडल को इनगल्फ कर लिया, और पूरा दिन मार्केट कहाँ था? एकदम इसी फर्स्ट 15 मिनट के हाई, 15 मिनट के हाई के ऊपर ही क्लोज कर दिया। आज मार्केट लगभग लगभग रेंज में ओपन होता है, फॉल करता है कल के सपोर्ट से, यानी कल का जो बुलिश इनगल्फिंग बना था उसी के सपोर्ट से सपोर्ट लेकर के अप साइड में निकलता है, कल की क्लोजिंग के आसपास क्लोज करता है। ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पे है, कल की क्लोजिंग के आसपास यहाँ पे क्लोज करता है, वापस से फिर डाउन साइड में आता है और एक हैमर कैंडल फॉर्म कर देता है। अब यहाँ पे ट्रेडर की साइकोलॉजी देखिए क्या होती है कि मार्केट यहाँ पे हैमर कैंडल तो फॉर्म किया, वो भी दो बेरिश क्लोजिंग के बाद। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमें यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, जैसे हैमर बना, हैमर रेड कलर का बना है, तो अब हमें ग्रीन कैंडल मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। ग्रीन कैंडल हमको मिल गई और हैमर के हाई के ऊपर हमको प्राइस भी मिल गया। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे इस लेवल पे आपने लिया, यानी 25,880 पे, 25,880 पे अगर आपने ट्रेड लिया, तो 25,880 से लेकर के 25,980 तक मार्केट ने एक भी कैंडल को प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। इसके लो को देखिए, इसके लो को इसने ब्रेक नहीं किया, 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 इसके लो को इस तरीके से मार्केट धीरे 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 ही सही, लेकिन पूरा 100 पॉइंट का वो दिया है। तो आपने एंट्री कितने मिनट के चार्ट पे की? 15 मिनट के चार्ट पे। तो आपको एग्जिट भी 15 मिनट के चार्ट पे ही करना है, अगर आपका प्रीवियस स्विंग लो रिस्पेक्ट कर रहा है, प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो एक तो एग्जिट का साइकोलॉजी ये हो गया कि आप इस तरीके से एग्जिट करिए। दूसरा ये होता है, देखिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो होती है ना, हर इंसान का माइंडसेट अलग अलग होता है। तो सारे लोग तो चार्ट यही देखते हैं,
कोई कहीं पे एंट्री करता है, कोई कहीं पे एग्जिट करता है, कोई कहीं पे एग्जिट करता है, तो कोई कहीं पे एंट्री करता है। इन सब के बीच हमें क्या देखना है कि हम टेक्निकल एनालिसिस सीखे हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ट्रेड लेते हैं। तो हमें यहाँ पे सामने वाले का, जैसे जब हम चेस खेलते हैं तो सामने वाले की चाल को हम ऑब्जर्व करते हैं, सिमिलरली हम हमें यहाँ पे सामने वाले की चाल देखना है कि हमें यहाँ पे अपसाइड का वन वे मोमेंटम मिलेगा कैसे। तो हमने देखा कि यहाँ पे कल की क्लोजिंग थी बुलिश, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी। आज मार्केट दो बार ट्राई किया लेकिन फेल होता हुआ दिख रहा है। तो जैसे ही ये बुलिश कैंडल, हैमर के बाद बुलिश कैंडल बनी, आपकी एंट्री बनी 880, 25,880 पे। और 25,880 से मार्केट धीरे धीरे करके कहाँ पहुंच गया, जो है अपसाइड में, यानी 100 पॉइंट, 880 से 980 पहुंच गया। अब यहाँ पे मुझे ये बताना है कि एक तो आप 1:1, 1:1 का टारगेट लेकर के एग्जिट कर सकते हैं, 1:2 का टारगेट लेकर के एग्जिट कर सकते हैं, 1:3 का टारगेट लेकर के एग्जिट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। तो एक तो 1:2, आप मिनिमम मिनिमम अगर मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना है, मार्केट में अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो 1:2 पे ही आपको काम करना पड़ेगा। 1:1 पे मुझे लगता है कि आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। हाँ, सर्वाइवल रहेगा, सर्वाइवल रहेगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट के लिए आपको 1:2 और 1:3 पे ही काम करना पड़ेगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गई। एक तो एग्जिट की स्ट्रैटेजी ये हो गई कि हमारा जब तक प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं होगा, यानी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा, तब तक हम यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल ग्रीन बनी। सेवन वाली कैंडल ने जैसे ब्रेक किया, आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया, अच्छा खासा यहाँ पे डिसेंट सा प्रॉफिट हुआ होगा श्योरली। अब अगर मान लीजिए कि हमें हमने यहाँ पे वन वे जो मार्केट चल रहा था, इसमें कोई भी लेवल ब्रेक नहीं हो रहा था, जहां पे हमें बेरिश क्लोजिंग मिली हमने वहां पे एग्जिट कर लिया। अब ये बेरिश क्लोजिंग से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि हम सेलिंग जोन में आ गए थे इसलिए हमने कर लिया। क्योंकि अगर ये हम बाइंग जोन में होते तो बेरिश बनता तो हम ठीक है थोड़ा सा वेट करते, लेकिन चूंकि हम सेलिंग जोन में हैं, इसलिए हमारा एग्जिट करना बहुत जरूरी है, तो हमने एग्जिट कर लिया। एक तो एग्जिट की स्ट्रैटेजी ये हो गई। दूसरी एग्जिट की स्ट्रैटेजी ये हो गई कि जो आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पे हैमर का लो आपका स्टॉप लॉस है, जो आपका स्टॉप लॉस है उसी स्टॉप लॉस को, उसी के लो का, हैमर के लो का स्टॉप लॉस लेकर के आप ट्रेड करिए। पहले आप ये देखिए कि 1:1 तक मार्केट अगर पहुंचता है तो ठीक है, आप एक बार एक्टिव रहिए कि 1:1 पहुंचेगा ना तो मैं वहां पे रेडी रहूंगा प्रॉफिट बुक करने के लिए, क्योंकि 1:1 के बाद मैं अपने ट्रेड को, प्रॉफिट वाले ट्रेड को लॉस में नहीं आने दूंगा। ठीक है, तो यहां से क्या करेगा, आप एक्टिव हो जाओगे तो फिर नेक्स्ट अगर मूव मिलेगा तो वहां पे आपका प्रॉफिट बन जाएगा। और फिर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके, जैसे ही वो अपसाइड में मूव करेगा, अपने वाले स्टॉप लॉस को, प्रीवियस स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपने अपने एंट्री पॉइंट पे लगा लेना है, जहां पे आपको 1:2 मिलने की प्रोबेबिलिटी हो। आपको जब भी ट्रेलिंग करनी है तो आप ये ध्यान दीजिए कि जब भी आप ट्रेल कर रहे हैं तो अगर आपका ऑलरेडी स्टॉक प्रॉफिट में चल रहा है, तभी आप उसको ट्रेल करके जो आपका बाइंग प्राइस है या जो आपका एंट्री प्राइस है, आप वहां पे ट्रेल करके लगा दीजिए। अगर वो 0.5% के मूव में नहीं है तो फिर आप मत लगाइए, नहीं तो वो फिर मार्केट की वोलेटिलिटी बियर नहीं कर पाएगा, हिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे हैमर कैंडल बना, क्लोजिंग मिली, हमको टारगेट मिल गया। मैंने आपको आज क्या बताया कि हम कैसे जोन डिफाइन करते हैं। जोन डिफाइन करने के बाद हमें कैंडलिस्टिक पैटर्न पे किस तरीके से ट्रेड लेना होता है। तो हमने तो बहुत आसानी से एंट्री सीख ली है, लेकिन एग्जिट करने में हम लोग कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। तो एग्जिट के लिए आपको मैंने एकदम क्लियर बता दिया। आप या तो 1:2 का टारगेट रखिए, ठीक है, जो आपका स्टॉप लॉस है उसका डबल आपका टारगेट होना चाहिए। एक तो एग्जिट की स्ट्रैटेजी ये हो गई। सेकंड ये हो गई कि अगर मार्केट सेलिंग जोन में पहुंच गया है, वन वे अगर मार्केट अपसाइड में मूव कर रहा है, तो जब भी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करे तो वहां पे आप एग्जिट कर लीजिए, जैसा कि आज मार्केट ने किया है। तो ये दो एग्जिट की स्ट्रैटेजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे में आप इसको यूज करके देख सकते हैं, जहां पे आपको अच्छा डिसेंट सा एग्जिट मिलेगा, आप बहुत ही हैप्पीली रिटर्न देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।